अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आप लोगों को पता है कि जैसे अम्मा जी मेरे घर पे आए हुए हैं तो चाय पीते हैं, मतलब सुबह में ही उनको चाय लगती है। तो मेरी अर्ली मॉर्निंग तो डेली ही होती है, फ़जर की नमाज़ हो जाती है, फिर उसके बाद मेरे काम वाम स्टार्ट हो जाते। लेकिन हर वक्त नमाज़ को वीडियो में रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता, मुझे दिखावा लगता है। अम्मा जी नमाज़ पढ़ के लेकिन फ़ौरन सो गए थे और मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए ले ली थी, लेकिन वो सो गए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय बना लेती हूँ, मतलब ब्लैक टी बनाती हूँ, दूध उसमें मैं बाद में ऐड करूँगी जब वो उठ जाएंगे ना तभी। और अंडे भी मैंने मंगवाए थे और नाश्ते में भी आज अंडे से रिलेटेड भी कुछ बनाकर दूंगी सब लोगों को। आए दिन मेरे फ्रिज के मैग्नेट है ना टेढ़े मेढ़े गोल घूमे हुए होते हैं और ये काम है ना मेरे बच्चे ही करते हैं। सारा करती है ज़्यादातर, जोहान तो नहीं लेकिन सारा बहुत करती है। मेरी नज़र पड़ी कि मैं चलते फिरते उसको ठीक करती रहती हूँ। अच्छा, फजर की नमाज़ पढ़ी थी ना, जो जाए नमाज़ वहीं पर थी हॉल में रखी हुई। पहले अम्मा जी पढ़े थे फिर मैं पढ़ी थी, तो अभी मैंने इसको रूम में लेके जाके रो में रख दिया है। और अभी तो ये जाए नमाज़ मतलब वही जोहर में ही निकलेंगी। अच्छा, ब्लैक टी जो बन के रखी हुई थी उसमें मैंने दूध डालकर पका ली थी क्योंकि सारा जवान उठ चुके थे, तो फिर मैंने उनको बटर पे चाय डाल कर दे दी थी। और अंडे का नाश्ता बनाने का सोची थी तो फिर कैंसिल कर दी। भुर्जी बनाने के लिए मैंने प्याज काटी थी, लेकिन अम्मा जी उठ गए थे थोड़ी देर बाद फ़ौरन बच्चे लोगों की नाश्ता करने के टाइम, तो उन्होंने मना किया कि नहीं अंडा मत बनाना, भिंडी बना देना। तो मैंने भिंडी निकाल ली हो, सोचा कि भिंडी अभी काम करती हूँ ज़्यादा ही बना लेती हूँ, ज़्यादा बन जाएंगी तो मतलब सब्ज़ी है तो खा ही लेते हैं सब लोग, तो नाश्ते में भी हो जाएंगी और लंच में भी हो जाएंगी। और साथ में ना दाल बनाऊँ। वैसे मैंने सोचा था कि नॉनवेज बनाती हूँ कुछ, लेकिन अम्मा जी मना किए। अम्मा जी को पता नहीं नॉनवेज खाने का है नहीं शायद इसलिए मना किए, बोले नहीं दाल भी बना चल जाएगा। तो इसके लिए मसूर की दाल बना रही हूँ। और आज फ्राइडे है तो देखो जुम्मा वाला दिन कितना गड़बड़ वाला रहता है ना, मतलब। तो बस फिर यहाँ पर भिंडी कट कर ली थी मैंने और दाल चावल रोटी भिंडी बनानी है। अब नाश्ते में अम्मा जी ने सिर्फ चाय लिए है और एक रोटी, तो तब रोटी बनाई थी ना तो लंच के लिए भी रोटी बनाकर मैंने कुछ रख ली थी। और अभी ऐसा है ना आज के दिन का, फ्राइडे वाले दिन का, तो थोड़ा बहुत शूट करने में आया, थोड़ा बहुत शूट करने में नहीं आया। और सारा जवान के आज स्कूल भी है, उन लोगों को भी स्कूल के लिए रेडी करके फिर उनको टिफ़िन वगैरह भी देना है। वैसे तो आज फ्राइडे के दिन जंक फूड देना अलाउड है, हफ्ते में एक बार बाहर का आप कोई भी दो चल जाता है स्कूल में। तो आज है ना मुझे टिफ़िन बनाने का मतलब ऐसा टेंशन नहीं है, टिफ़िन में मैं केक या फिर सैंडविच वगैरह दे दूँगी डालकर। तो यहाँ पर देखो मेरी मज़ेदार सी भिंडी बन रही है। रेसिपी शेयर करने वाली थी लेकिन बातों के चक्कर में नहीं शेयर कर पाई, सॉरी। तो ये ना गार्लिक भिंडी थी जिसमें मसाले वगैरह कम होते हैं, भिंडी भिंडी ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी बनती है भिंडी। चावल बना लिए साइड बाय साइड, दाल भी उबल गई थी तो फिर मैंने इसमें तड़का भी ऐड कर दिया था। अच्छा, इस दरमियान में ना सारा जवान को रेडी करके स्कूल के लिए भी मैंने भेज दिया था, लेकिन वो सब शूट नहीं किया था मैंने, गड़बड़ गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर अम्मा जी है ना जुम्मा की नमाज़ पढ़ रहे, इनके बाद मैं पढ़ लूँगी, फिर हम दोनों ही साथ में बैठ के लंच करने वाले, क्योंकि बच्चे भी घर में नहीं है और कोई भी घर में नहीं है। ये हो गया था नेक्स्ट डे और सैटरडे था आज, और अम्मा जी घर से चले गए थे मलाड, और सारा भी साथ में गई है क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है सारा को जोहान को, लेकिन सारा साथ में गई है, जोहान है मेरे पास। तो कल मैंने है ना चिकन लोडेड फ्राइज़ बनाए थे, तो जिसके लिए एयर फ्राई का यूज़ हुआ था, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था, सोचा कि बाद में क्लीन करूँगी। अच्छा, एयर फ्रायर के बारे में एक सिस्टर का क्वेश्चन था कि एयर फ्रायर कितना लीटर का है मेरा। तो ये 4-5 साल पुराना है मेरा एयर फ्रायर, तो मैंने कितने लीटर का लिया था ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उस टाइमिंग पे ना ये नए नए आए हुए थे मार्केट में लेने के लिए। तो बस दो ही साइज़ थी, छोटी बड़ी, और मेरे को बस यही समझा था, लीटर का मुझे कुछ समझा नहीं था, इसलिए मैंने ये पूछा ही नहीं कि कितने लीटर का है। बस साइज़ में छोटा और एक बड़ा दिखा था तो फिर मैंने बड़ा वाला साइज़ का ले लिया था। अच्छा, ये काम की चीज़ है या नहीं है? तो मैं बताऊँ, ये बहुत काम की चीज़ है। हर घर में है ना किचन में एक एयर फ्रायर और एक ओवन तो होना ज़रूरी है। ओवन रहो या तो फिर एयर फ्रायर, दोनों में से एक तो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यूज़ कर रही हूँ, बहुत काम की चीज़ है, बच्चों के घर में तो होना ही चाहिए, एयर फ्रायर हो या फिर ओवन हो। और एयर फ्राई को यूज़ करना भी बहुत आसान है। हाँ, जिस दिन आप नया लेंगे तो उस दिन शायद आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है, तो फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं ये भी हमें समझ में आ जाता है धीरे धीरे ही। एयर फ्राई में ना मॉडल भी बहुत होते हैं, ब्रांड भी बहुत होते हैं, तो मेरा तो है फ़िलिप का। और पता है मेरे वाले में ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मेरे इसमें बस दो ही बटन दिए हुए हैं,
घुमाने वाले हैं वो। और एक होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो मेरे ख्याल से ना ऑप्शन वाला लो ही मत। कम ऑप्शन वाला जितना लेंगे उतना कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, और यही सही है। चलता तो दोनों सेम ही है, यूज़ दोनों को सेम कर सकते हैं, लेकिन वो फोकट के ही ऑप्शन दिए हुए रहते, तो उसमें ना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई कौन सा बटन दबाना चाहिए, क्या ऐसा वैसा। तो ऑप्शन वाला ज़्यादा ना ले एयर फ्रायर। तो गाइस मेरा देखो काम तो चल ही रहा है, काम तो कभी रुकने वाला नहीं। और बस सामान इधर के उधर, उधर के इधर करती रहती हूँ। कभी कभी अपना किचन को थोड़ा बहुत न्यू लुक देने की कोशिश करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। अम्मा जी, अरफात, सारा, ये लोग तीनों चले गए मलाड। फ्राइडे की नाइट को ही चले गए थे, मतलब रात का डिनर भी नहीं किया, वैसे ही चले गए थे वो फ्राइडे वाले नाइट। क्योंकि सारा को रुकना नहीं था, बोलती मम्मी सैटरडे संडे छुट्टी है तो मैं भी फ्राइडे नाइट ही चले जाऊंगी, तो मुझे 2 दिन रुकने मिलेगा ना। मैं बोली हाँ ठीक है, लेकिन रात का डिनर तो करके जाते थे तुम लोग। तो अम्मा जी तो मना किए, बोले नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी मन भी नहीं है। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ बच्चे लोगों को, तो मुझे बोल रहे थे साथ में तू भी चलना, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मैं बोली नहीं अम्मा जी मैं नहीं आती, मैं चाहे तो सारा को लेने के लिए आती हूँ। बोले हाँ ठीक है। एक्चुअली मेरा रीज़न ये था ना जाने का, नहीं तो मेरा दिल भी हो रहा था कि मैं भी साथ में जाती हूँ। मेरा चिकन कोफ्ता करी का ऑर्डर एक था जिसको मैंने कंफर्म कर लिया था, तो वो मुझे देना ज़रूरी था ना, क्योंकि बात हो गई थी और मना करने अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो वो मुझे बना के देना था। और फिर मैंने अम्मा जी को यही रीज़न दिया कि अम्मा जी ऐसा ऐसा है, तो अम्मा जी बोले अच्छा ठीक है, जैसा भी टाइम मिले तो फिर आ जाना। तो फिर मैं संडे की मॉर्निंग में शायद निकलूँगी। आज तो है सैटरडे, यानी कल जाना है जोहान को लेके। फ्राइडे नाइट का था डिनर में, उनको चिकन कोफ्ता करी चाहिए था, तो फिर वही बनाने में लगी हुई थी, इसलिए मैं साथ में नहीं जा पाई थी। नहीं तो मैंने तो जाना ही था, नहीं तो फिर मैं भी क्या करती। मैं भी सोची थी ज़रा मैं भी 2 दिन रह कर आऊँगी, लेकिन अब वो ऑर्डर ले ली थी ना, तो फिर मैं सोची कि जाने दो, मैं संडे के दिन ही चली जाऊँगी। वैसे सैटरडे को भी जा सकती थी, लेकिन सैटरडे को मेरे को घर का काम था थोड़ा बहुत इसके लिए, और बाहर भी जाना था कुछ काम से, तो फिर मैं सैटरडे भी नहीं जा पाई। लेकिन संडे का मैंने फ़ाइनल कर लिया है कि मैं संडे को ज़रूर जाऊंगी, और थोड़ा सुबह सुबह ही जाऊंगी। सुबह बोले तो वही 12 बजते ही घर का काम वाम करते करते, तो तभी निकल जाऊंगी। तो देखो सुबह की चाय बन रही है, और कुछ आलू को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और आलू मैंने थोड़े ज़्यादा बॉईल करने के लिए डाले, क्योंकि मुझे कुछ आलू उठाकर फ्रीज में रखने हैं बॉईल किए हुए, मुझे शाम में उनसे काम है। शाम में कुछ बनाना है मुझे इसके लिए, और थोड़े बहुत आलू निकाल के अभी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि उससे मैं वड़ा पाव बनाने वाली हूँ, ख़ास जोहान के लिए। स्पेशली जोहान ने फरमाइश की थी मम्मी वड़ा पाव बनाओ, उसको मेरे हाथ का बहुत वड़ा पाव पसंद है। हाँ, सारा भी बहुत पसंद करती है, इनफैक्ट इनको भी बहुत पसंद है मेरे हाथ का वड़ा पाव। तो मैंने यहाँ पर है ना बेसन का घोल बना के ले लिया, जिसमें मैंने सिर्फ नमक, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और बेकिंग सोडा डाला है। हल्दी नहीं ऐड करती हूँ मैं, हल्दी बहुत ही रही डालती हूँ मैं बेसन में खलाते वक्त। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल का यूज़ किया है। राई ज़ीरा फ्राई करने के बाद फिर हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड किया। हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट है। अदरक बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, लेकिन ऐड ज़रूर करना है अदरक। आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा मिर्ची लहसुन के साथ पीस लिया था। फिर हल्दी, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, नमक ऐड करके ये जो मसाला बनाया है ना, इसको भून लेते हैं। ऑयल कम ही डालना है वड़ों की स्टफिंग में, ऑयल ज़्यादा नहीं होता है। मेरे हाथ का वड़ा पाव भी एकदम बेस्ट बनता है। मैं भी तारीफ़ कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि सच में बहुत अच्छा बनता है। मैंने इसमें आलू डालकर फिर धनिया भी डाला और नमक भी डाला था टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड मिक्स कर लिया था भाजी अच्छे से। और फिर दोबारा धनिया डाला था, क्योंकि मैं स्टफिंग में धनिया बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अच्छा फ्लेवर लगता है मुझे इसके लिए। वैसे यहाँ पर देखो मैंने शेप दे दिया है, जो चाहो वो शेप दो, गोल में बना लो, फ्लैट करके बना लो। तो मैंने पाव मस्त बेकरी से गरम गरम मंगा लिए, गरम पाव एकदम। हाँ क्या, और वैसे मैंने 8 मंगाए थे, इन्होंने देखो कुछ ज़्यादा ही दे दिए, चलो काम आ जाएगा वैसे। तो एक लादी वैसे मैंने पैकेजिंग के साथ ही उठाकर साइड में रख ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाव आ गए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्राई भी कर लिए थे। जैसे जैसा एक एक बैच फ्राई हो रहा था ना, तो वैसे वैसे मैं बनाकर दे रही थी। और ये चटनी जो है ना, ये डाल रही थी पाव में। अब इसके साथ है ना, वैसे ग्रीन चटनी मुझे नहीं अच्छी लगती वड़ा पाव के साथ, ये वाली चटनी अच्छी लगती है। और घर में मेरे सबको ग्रीन चटनी नहीं पसंद, तो आज मैंने सोचा है कि लंच नहीं बनाती हूँ, वड़ा पाव है ना, इसी से काम चला लेंगे। तो एक एक वड़ा पाव सबने सुबह में नाश्ते में खाया था पाव के साथ, और एक एक सिंगल खाया था, क्योंकि हम लोग पाव पाव ही नहीं खाते, क्योंकि पाव से बहुत जल्दी पेट भर जाता है, इसलिए एक एक पाव खाते हैं और उसके बाद फिर सिंगल वड़ा खाते हैं, अच्छा लगता है।
तो मैं अभी जा रही थी ज़ुहान को लेके मार्केट। सारा तो है नहीं, दादी के साथ गई है, तो ज़ुहान अकेला था तो मैंने सोची कि चलो मार्केट जाते हैं, जो ज़रूरी सामान है वो ले लेते हैं। जैसे कि मुझे है ना फीकी वाली मिर्ची लेनी है, जिसका मैं ठेचा बनाती हूँ, और ऑर्डर में भी मैं वो बहुत जल्द देने वाली हूँ मिर्ची का ठेचा। और 2-3 टाइप की चटनियाँ भी मेरे पास अवेलेबल है, अगर जिस किसी को भी ऑर्डर करना है ना तो वो कर सकते हैं। मज़ेदार सी स्पाइसी चटनी, आप उसको रोटी के साथ खा सकते हैं। आपके घर में कुछ ना भी बनाओ ना, बस वो चटनी ले लो और रोटी तो फिर आपको है ना कोई सालन की, कोई भाजी सब्ज़ी तरकारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो चटनी से ही काम चल जाएगा। ठेचा, मेरे हाथ का ठेचा भी बहुत मज़ेदार होता है चटनियों की तरह। कभी ऑर्डर करें एक बार, फिर इसका लुत्फ़ उठाए। तो गाइस मैंने यहाँ से ना ककड़ी ले ली थी, और जैसा कि मैंने बोला कि मुझे फीकी मिर्ची चाहिए था ठेचा बनाने के लिए, वो मिर्ची ले ली थी। और कुछ सब्ज़ियाँ तो मेरे पास रखी हुई है फ्रीज़ में, तो मैं सोच रही थी ना सब्ज़ियाँ नहीं लेती हूँ, सिर्फ शिमला मिर्ची लेती हूँ। चाइनीज़ वगैरह बनाती हूँ ना तो शिमला मिर्ची चाहिए होता है। और बाकी हरा धनिया ले लिया मैंने। और अक्सर मैं ये मूली जो होती है ना पीछे की, ये धनिया की काट कर और फिर पैक करने के लिए बोलती हूँ। बड़ी चिढ़ाती है मुझे, बहुत मिट्टी लगी हुई होती है ना उसे, इसके लिए वो उनको बोलती है यहीं पे काट कर और फिर मुझे दे देना शॉपर में डाल के। और दूधी लेने का मेरा तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन दिख इतनी अच्छी रही थी ना फ्रेश फ्रेश, तो फिर मैंने एक दूधी ले ली थी। देखते ही दिमाग में आ गया आइडिया कि इसकी खीर बनाऊंगी। वैसे भी ईद मिलादुन्नबी आ रही है तो खीर बनाऊंगी। वैसे एकदम फाइनल प्लान नहीं है मेरा कि ईद वाले दिन, मतलब ईद मिलादुन्नबी वाले दिन खीर दूधी की बनेगी, कोई और भी फ्लेवर में बना सकती हूँ मैं। अभी तो टाइम है ईद मिलादुन्नबी में, हो सकता है उससे पहला पहला मैं खानों में ही दूधी को यूज़ कर लूँ। तो बस घर पर आ चुकी थी, तो मैंने हरा धनिया, हरा मसाला, ककड़ी और शिमला मिर्च वगैरह ही लिया। आज दोपहर में ना बड़ी बोरिंग सी हो रही थी मैं, शायद इसलिए कि सारा घर पे नहीं थी, थोड़ा शोर शराबा कम था, या फिर इतने दिन से अम्मा जी थे तो फिर आदत हो गई थी। इतने दिन से बोले तो अम्मा जी 2 दिन 3 दिन ही रुके थे, लेकिन आदत हो गई थी तो शायद इसलिए भी तो बोरिंग सा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने क्या कि ना काम वाम था नहीं, तो मेहंदी निकाल के अपनी फिंगर पे लगा ली। मेरा जो हरा मसाला है ना और हरा धनिया, ये हफ्ता भर तो चलता ही नहीं है, मतलब 4 दिन इनफ। धनिया क्या, हरी मिर्ची क्या, ख़त्म हो जाती। पुदीना भी लेकर आए हैं, पुदीना भी तो मुझे चाहिए होता है बिरयानी के लिए स्पेशली। बिरयानी में पुदीना बहुत अच्छा लगता है। खिचड़ा तो अभी खाया, अब नाम नहीं लूँगी जल्दी खाने का तो फिर मैंने कड़ी पत्ता भी रखा, और छिला हुआ लहसुन तो मेरा पहले का ही है, लेकिन सिर्फ अदरक मैंने ली थी और दोनों को एक ही साथ रखा। ऐसे ही अक्खा रख रही हूँ क्योंकि दाल में तड़के के टाइम पे चाहिए होता है, बाकी पिसा हुआ तो है मेरे पास। फ्लिपकार्ट मिनट से मैंने मंगाया था ज़िप्लॉक बैग, ये सब्ज़ियाँ वगैरह रखने के लिए नहीं मंगाया मैंने। शामी कबाब कटलेट बनाती हूँ ना, तो बस इसको फ्रीज़ करने के लिए ये ज़िप्लॉक बैग मुझे चाहिए था। लास्ट टाइम की ज़िप्लॉक बैग मेरे पास थे तो उसको मैंने बहुत बार रीयूज़ किया था क्लीन कर करके, लेकिन अब ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना था क्योंकि प्लास्टिक है, तो इसके लिए फिर फेंक दिया था। अब नए से मैंने मंगाए हैं। तो गाइस चलो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं, और आने वाला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें क्योंकि वो स्पेशल होने वाला है।